हरि के द्वार हरिद्वार, जिसे मायापुरी भी कहा गया है, वहीं से स्वागत है आप सभी का हमारे खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज हम हरिद्वार के उन मंदिरों के दर्शन करेंगे जिन्हें चमत्कारिक भी कहा गया है। कहते हैं कि हरिद्वार शक्ति के त्रिकोण पर बसा है। यहाँ एक तरफ माता पार्वती विराजमान है तो दूसरे कोने पर मनसा देवी माँ और तीसरे कोने पर विराजमान है चंडी देवी माँ। तो आज इन्हीं चमत्कारिक मंदिरों के होंगे दर्शन। माँ पार्वती, मनसा देवी, चंडी देवी यानी शक्ति के त्रिकोण पर बसे हरिद्वार में माता के मंदिरों का रहस्य चमत्कारी है। आज हरिद्वार के माता मंदिरों के दर्शन कराएंगे और बताएंगे क्या है उन मंदिरों के रहस्य। अपनी इस पवित्र यात्रा की शुरुआत हम करेंगे बिल्व पर्वत वासिनी मनसा देवी के दर्शन के साथ ही। शिवालिक पहाड़ियों की चोटी पर मौजूद हैं मनसा देवी माता। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, मनसा देवी के दर्शन करवाते हैं और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मनसा देवी को मन की माता भी कहा जाता है। मनसा देवी यानी मन की बात को समझने वाली माता, मन की मुरादें पूरी करने वाली माता। कहते हैं मनसा देवी मनसा पूरी करती पहली बार में, यानी जिसने माता के दरबार में माथा टेक दिया उसकी मुरादें माँ जरूर पूरा करती हैं। हर की पैड़ी से मनसा देवी मंदिर तक जाने के 3 रास्ते हैं। पहला है पैदल मार्ग, जो कि सबसे नजदीक है, लेकिन 800 मीटर की ऊंचाई पर आपको पैदल जाना होगा। और दूसरा है रोपवे का रास्ता, जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और तीसरा रास्ता है जहां पर आधी दूरी तक तो आप अपने 4 पहिया वाहन से जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे 2 पहिया वाहन या फिर पैदल ही जा सकते हैं। शिवालिक पहाड़ियों की चोटी पर विराजमान मां मनसा देवी के दरबार में पहुंचने से पहले आपको दर्शन करवाते हैं बिल्वकेश्वर महादेव की। कहते हैं यहाँ पर बेलपत्र खाकर माता पार्वती ने महादेव को वर के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में हासिल करने के लिए मां पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। स्कंद पुराण के मुताबिक करीब 300 सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की थी और इस दौरान बेल पत्रों का ही सेवन किया था। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वही जगह है जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। इस पूरे इलाके में पहले कहते हैं कि घने जंगल थे बेल पत्रों के, बेल के वृक्ष के, और यही वजह कि इस स्थान को बिल्केश्वर स्थान भी कहते हैं। और ये मंदिर है बिल्केश्वर नाथ मंदिर। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर से रास्ता गौरी कुंड की ओर जाता है। मान्यता है कि अपनी तपस्या के दौरान माता पार्वती यहाँ पर स्नान किया करती थीं। कि भगवान शिव को पाने के लिए माँ पार्वती ने बहुत कठोर तप यहाँ भी की। वैसे तो अलग अलग जगहों पर माँ की, लेकिन वहाँ भी कठोर तप की। भगवान शिव ने विप्र रूप में, ब्राह्मण रूप में बिल्केश्वर में भगवान शिव ने माँ पार्वती को दर्शन वहाँ दिया और बिल्वपत्र खा करके माँ भगवती वहाँ उपासना करती थी। इसलिए संस्कृत में बिल्वपत्र को अपर्णा कहते हैं। जो सूखे हुए बिल्वपत्र होते हैं उसको अपर्णा कहते हैं। तो भगवती पार्वती सूखे बिल्वपत्र खा करके तप करती थी, इसलिए पार्वती का एक नाम अपर्णा भी पड़ा, एक नाम अपर्णा भी पड़ा। तो इसलिए बिल्केश्वर महादेव की भी ख्याति, उनकी मान्यता अति पौराणिक, अति प्राचीन और अत्यधिक है। बिल्वकेश्वर महादेव और गौरीकुंड की प्राकृतिक सुंदरता का दर्शन करने के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मां मनसा देवी के दरबार में, जहां माता ऊंचे चोटियों पर विराजमान है। मनसा देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पर अब हम पहुंच चुके हैं और अब एंट्री हो रही है। यहाँ से कतार लगाकर सभी श्रद्धालु आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक कर अपनी बारी का इंतजार करते हुए। और मैं भी अब मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर आ चुकी हूँ। ये प्रवेश द्वार है और ये व्यवस्था इस तरह से की गई है कि भीड़ अनुशासित रहे। देखिए, माता के जयकारों के साथ ही श्रद्धालु आगे बढ़ते हुए, और ये मन्नत के धागे, ये जो चुनरी बांधी गई है ये भी मन्नतों की चुनरी है। कहते हैं कि मनसा देवी माँ अपने श्रद्धालुओं के मन की बात को समझ लेती हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचते हैं अपनी मनोकामनाओं के साथ मन्नत का धागा बांधते हैं और साथ ही मन्नत की चुनरी भी बांधते हैं। और कहा जाता है कि जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु दोबारा आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और फिर जो धागा उन्होंने बांधा होता है मन्नत के साथ, उस धागे को खोलते हैं। देखिए, कतार आगे बढ़ गई, अब मैं भी आगे बढ़ रही हूँ और अब मंदिर के अंदर, और आप सभी न्यूज 18 के हमारे दर्शक भी माता के दर्शन कर सकेंगे न्यूज 18 पर। माता मनसा देवी को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहीं उनका वर्णन साक्षात दुर्गा के रूप में है तो कहीं
सर्पकन्या के रूप में। क्या है इसका रहस्य, हमने मंदिर के पुजारी से जानने की कोशिश की। माता मनसा देवी जो है दुर्गा माता है। जो आप सामने लाल सिंदूर वाली देख रहे हैं, ये दुर्गा माता है। मनसा देवी दुर्गा माता को ही मनसा देवी कहते हैं। और काला वाला जो है वो महिषासुर राक्षस है। प्राचीन काल में देवतियों पर, ऋषि मुनियों पर और देवताओं पर अत्याचार किए जाते थे राक्षसों द्वारा, दैत्यों द्वारा। तो उन्हीं अत्याचारों को रोकने के लिए सभी देवी देवता, ऋषि मुनि बड़े महादेवों के पास, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और उनसे आह्वान किया, विनती करी कि हे देवताओं के देवताओं, हमें इन राक्षसों से मुक्ति दो, और जो ये महिषासुर नामक राक्षस है उससे हमारी मुक्ति दो, और हमें जो है आगे जो हमारा कार्य है वो हमारा सिद्ध होता जाए। तो इन तीनों देवी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति को उत्पन्न किया, जो शक्ति दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। वही दुर्गा माता ने महिषासुर राक्षस का वध करा। वध करने के बाद सभी की, ऋषि मुनियों और देवी देवताओं की मनोकामना पूरी करी। इसलिए माँ मनसा, दुर्गा माता को ही माँ मनसा देवी कहते हैं। मनसा मतलब मन की इच्छा पूरी करने वाली माँ दुर्गा माता, ये महिषासुरमर्दिनी दुर्गा माता है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक माता मनसा देवी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, लेकिन इनकी कथा सर्प कन्या से भी जुड़ी है। मान्यता है कि जिसे सर्प दोष होता है, माता मनसा देवी के दर्शन से उसका सर्प दोष दूर हो जाता है। माँ मनसा देवी सर्पहरी के रूप में भी, विष कन्या के रूप में भी विख्यात है, जानी जाती है। यहाँ काल सर्प योग की पूजा होती है, विशेष पूजा काल सर्प योग की भी होती है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शंकर ने विष का पान कर लिया था, तो वो विष उनके कंठ में आ गया था और वो उनको व्याकुल कर रहा था, उन्हें परेशान कर रहा था। तो अपने उसको विष को निकालने के लिए उन्होंने अपने मन से एक कन्या का उत्पन्न किया, जो विष कन्या सर्पहरी के रूप में उत्पन्न हुई, और अपना आधा विष माँ विषहरी को उन्होंने दिया, जिससे कि उनकी व्याकुलता जो है थोड़ी कम हुई। इसलिए इन्हें सर्पहरी के रूप में भी इनको जाना जाता है, और जिन्हें कालसर्प योग का दोष होता है, यहाँ आके उसका निवारण किया जाता है, पूजा की जाती है। मां मनसा देवी मंदिर भारत में राजस्थान, कोलकाता, दिल्ली और हरियाणा में भी स्थित है, लेकिन हरिद्वार में विराजमान माता मनसा देवी प्रमुख मंदिर माना जाता है। पहाड़ियों में बसे माता मनसा देवी का ये मंदिर विशेष महत्व वाला है। माता मनसा देवी मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि यहाँ मौजूद कचनार के पेड़ पर धागा बांधकर माता से जो भी मुरादे लोग मांगते हैं, माता जरूर पूरा करती हैं। और अब मैं कचनार के वृक्ष के सामने हूँ। कहते हैं कि इस वृक्ष में अगर मन्नत का धागा बांधा जाए तो मन्नत पूरी होती है, और धागा भी आपको यहीं मिल जाएगा। पुजारी जी, ये मन्नत का धागा है? जी, मन्नत का धागा है। नाम बोलिए जिसके नाम से बांधना, माता जी पूरी करती हैं। जो भी इच्छा है मांगो, नाम बोलो। मेनका मेनका जी की मनोकामना इच्छा पूरी, यात्रा सफल करे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते मां मनसा देवी, सर्व मनोकामना पूरी। ये लो मेनका जी, यहाँ पे मैंने मन्नत का धागा लिया है और अब मैं इस धागे को कचनार के वृक्ष में बांधूंगी। माता मनसा देवी की महिमा अपरंपार है। यही वजह है कि माता के दरबार में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। मुझे और मेरे पूरे परिवार को ये विश्वास है कि यहाँ हमने जो जो मन्नत रखी है वो हमेशा पूरी हुई है, और मैं परिवार के साथ साथ मेरे यार दोस्त जितने भी मित्रगण हैं, सबकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है, और सब लोग लगभग यहाँ आते हैं। बहुत सालों से माँ मनसा मंदिर के बारे में सुन रहे थे, और आज वो पावन अवसर मिला कि माता जी का दर्शन हुआ। मनसा देवी बहुत सुन रहे थे हम लोग, इतना आज पहले बार हम लोग आए हैं इधर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जितने दूर से आए थे, मतलब बहुत धूप था, ऐसा लगा कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, शांति हुआ समाधान। यहाँ पे मनसा देवी का दर्शन किया, मन शांत हो गया और अच्छा फीलिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, एकदम स्वर्ग है समझो। भीड़ से कोई दिक्कत? कोई कुछ नहीं दिक्कत नहीं है। हाँ माता जी ने शक्ति दी, इतने ऊपर चढ़ाई, नहीं तो मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं इतने ऊपर चढ़ के माता जी का दर्शन करूंगी। हरिद्वार से जुड़ी वैसे तो कई मान्यताएं हैं, लेकिन हरिद्वार को मायापुरी भी कहा जाता है। इसके पीछे की पौराणिक मान्यता मां सती से जुड़ी है। कहते हैं कि यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी, इसलिए इसे मायापुरी कहा जाता है।
क्योंकि संस्कृत में माया का एक मतलब नाभि भी होता है। सती के 52 अंग हैं। सती के जो 52 अंग हैं, उन 52 अंगों में जो जो अंग जहाँ जहाँ गिरा, उस अंग के कारण वह स्थान, वह सारे जो स्थान हैं वो उस प्रकार से प्रतिष्ठित हुए और उसकी व्याख्या हुई, उसकी प्रतिष्ठा हुई। तो उस प्रकार से हरिद्वार में माँ की नाभि गिरी है, इसलिए हरिद्वार को मायापुरी कहते हैं। और माया देवी यहाँ की अधिष्ठात्री हैं। हरिद्वार की जो अधिष्ठात्री हैं वो माया देवी हैं, इसलिए हरिद्वार को मायापुरी कहते हैं। मायापुरी यानी हरिद्वार, जहां माता मनसा देवी, माँ गंगा, माँ चंडी, कई माता के स्वरूप मंदिरों में विराजमान हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है।